और आप भी ध्यान रखना कि मिल जाते हैं मिलने वाले जब मिलने को आते हैं। मिल जाते हैं मिलने वाले जब मिलने को आते हैं। गिर जाते हैं मिलने वाले मिल जाते हैं और गिरने वाले गिर भी जाते हैं। गिर जाते हैं गिरने वाले जब गिरने पे आते हैं। क्यों? गिरना है दो तरह का बस फेर है समय का। ठोकर से है जमी का नजरों से आदमी का। ठोकर से है का नजरों से आदमी का। गिर जाते हैं गिरने वाले जब गिरने पे आते हैं। बोलिए। गिरने वाले गिर जाते हैं और चलने वाले चलते रहते हैं। लेकिन मिल जाते हैं मिलने वाले जब मिलने को आते हैं। जय जय श्री राधे। देखिए मिलने वाले मिल जाते हैं जिन्हें कथा से प्रेम होता है, कथा के माध्यम से जिससे जिससे प्रीत होती है वो उस माध्यम से जरूर मिलता है। गिरने वाला गिर जाता है और उठने वाला उठ जाता है, चलने वाला चल देता है। आज सौनक ऋषि पूछने लगे सूत जी से, प्रभु कल आपने मुझे नवदा भक्ति यानी कि
कर्दम मुनि की 9 कन्याओं के विषय में अवगत कराया, देवहूति की 9 कन्याओं को। लेकिन मुझे ये बताइए, वो स्वयंभू के ये उत्तानपाद और प्रिव्रत की कथा विषय में पूछे तो कहने लगे हैं सूत जी कि सुनो ध्यान दे आज तुम, आज सुनो कि स्वयंभू मन के 2 पुत्र हुए थे, जिन्हें कि ये 3 कन्याएं थी ना स्वयंभू की, इन्हीं ही के 2 पुत्र और थे, जिनका नाम था उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की पत्नी का नाम था सुनीति। उत्तानपाद की पत्नी का नाम सुनीति था। इसके कोई संतान नहीं हुई तो फिर रानी ने ही कहा कि प्रभु वंश डूब जाएगा, ऐसा मत करो, आप दूसरा विवाह कर लो। तब इनका दूसरा विवाह किया तो सुरुचि आई। सुनीति और सुरुचि दोनों में बात का भी फर्क है और राज भी है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। सुरुचि आई और जब सुरुचि आ गई तो उसने कहा कि ये घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, इसे यहाँ से गेट आउट कीजिए, आउट। भैया उत्तानपाद ने सुरुचि के लिए अलग महल बनवा दिया दूर, और सुनीति के साथ मान लो सुरुचि के साथ रहने लगे और सुनीति के साथ अलग महल बनवा दिया, दूर रहने लगे। कुछ दिनों पश्चात उस सुनीति की ही राय शिकार खेलने गए, लौट के आए, सुनीति के पास रहे। कुछ दिनों पश्चात उस सुनीति के गर्भ से ही ध्रुव का जन्म हुआ। लेकिन सुंदर भाव सुनीति का और कट भाव सुरुचि का। सुंदर भाव, एकदम इतना सुंदर भाव हृदय के अंदर से बार बार कहती है कि मेरी छोटी बहन जो है ना, भगवान इसके भी कोई संतान दे दे, ऐसा भाव। एक आदमी कहता है मुझे क्या लेने देना अपने आप से, मैं खुश हूं तो दुनिया खुश है, मेरा पेट भरा है तो सबका पेट भरा है। ऐसे भी लोग हैं, और ऐसे भी लोग हैं वो देखते हैं कि इसने कुछ खाया कि नहीं खाया, इसने भोजन किया या नहीं किया। सुनीति और सुरुचि का इतना ही फर्क है। सुरुचि कहती है कि जो कुछ चाहिए मेरे लिए, जो कुछ हो मेरे लिए, और सुनीति कहती है कि जो कुछ हो मेरी बहन के भी लिए हो। दोनों का भाव अलग, लेकिन ध्रुव जैसा पुत्र। अब ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने की चेष्टा करता है तो सुरुचि कहती है तू और इनकी गोद में बैठ रहा है? इसकी गोद में, इनकी गोद में तो मेरा पुत्र सिर्फ उत्तम ही बैठ सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है, और कोई नहीं बैठेगा। यदि तू बैठना चाहता है तो जा पहले तप कर, परमात्मा से कहे कि मुझे सुरुचि की कोख से जन्म दे, तब तू बैठ सकता है। अब वो रो करके ध्रुव आए। बच्चों का देखो, बच्चों का मेन हथियार कौन सा है? सिर्फ रोना। तुम डांट दो, फटकार दो, बच्चे तो रोते ही हैं। और रोते हुए आए और आ करके कहने लगे, माँ माँ ऐसा क्या उत्तम में है, वो उन्हीं के पिता हैं, मेरे पिता नहीं है।
वो मौसी मेरे से कहती है, वो ये कहती है कि तुझे अगर पिता की गोद में बैठना है तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ऐसा मैंने क्या किया है माँ, ऐसा क्या है उसमें जो आप में नहीं है? माँ कहती बेटा उसने क्या कहा, उसने ये कहा है कि यदि पिता की गोद में बैठना है तो जंगल में जा तप कर। सुनीति बोली बेटा जो तप को भेजे वो शत्रु कभी नहीं हो सकता। जो तुमसे पूजा पाठ की कथाओं के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, जो तुम्हारे ज्ञान के पर्दों को खोल दे, कटु वचन से, प्यार के वचनों से, अथवा कैसे भी जिससे आप समझ सको भजनों से, सभी वचनों से यदि तुम्हारे बुद्धि के फाटकों को खोल सके तो वो बुरा आदमी नहीं हो सकता, वो बुरा नहीं हो सकता, वो बुरे नहीं है बेटा। जो तप की बात करता हो और कहता है वो बुरा कैसे हो सकता है? तो माँ मैं तप करने जाऊंगा। देखिए कैसी कठोर माँ हो गई, छोटी सी उम्र है 5 वर्ष की। माँ ने भी कह दिया कि बेटा अगर तू परमात्मा को पालेगा ना तो ये गोद कुछ भी नहीं है बेटा, ये गोद तो ठीक ही है। अगर उसकी गोद तुझे मिल गई ना तो ये गोद कुछ भी नहीं है बेटा। ध्रुव ने कहा तो माँ मैं कब जाऊं? बेटा तू कल जाता हो तो आज चला जा, आज जाता हो तो अभी चला जा, लेकिन इस काम के लिए मैं मना नहीं करूंगी। तू जा बेटा, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे, जाओ बेटा। आजकल अगर बच्चा दूर भी पढ़ाई करता है ना, दूर कहता है माँ मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता हूँ, इस संसार के साथ चलना चाहता हूँ, तो कई माँ तो ऐसी हैं जिनका एक पुत्र है, हाँ हमारा ये को लड़का है, हम नहीं माँ भेजेंगे, यहीं पढ़ा लेंगे इंग्लिश मीडियम में, है कि नहीं? उसे शिक्षा से विहीन रख लेते हैं। और जबकि हमें शिक्षा से भरपूर होना चाहिए। मैं संसार के साथ चलना चाहता हूँ। आज के बच्चे कहते हैं, बेटियां भी कहती हैं माता पिता से, पिताजी हम और पढ़ना चाहते हैं। अगर बेटी अच्छे नंबरों से चल रही है, अच्छा पढ़ रही है, तो वो भी जानती है कि हमारा कर्तव्य क्या है, उसे पढ़ाना चाहिए, जहां तक पढ़े पढ़ाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ नौकर इलाकों में क्या होता है, बेटी हुई 15, 16, 17, 18, पहले तो 14 पे 13, 14 पे शादी कर देते पहले। आज अगर बेटी 17, 18 साल की हो गई तो कई ये घर तो ऐसे हैं वो ये कहते हैं अरे जाए ने कुछ रमन आए, जान तो समझ लो मोहड़ी है गई बेहाला है को जी कहाँ घूम रहा हुआ है? अरे कहा पढ़ाए के क्या करे वो काय में लगवावे वो है? रोटियां तो बनानी है, ऐसा नहीं। हम तो ये कहेंगे कि रोटियां तो बनानी है, रोटियां बनाने वाले 50 मिल जाएंगे यदि तुम्हारे पास सामाजिक डिग्रियां, सामाजिक चीजें जो समाज में सामान्य वो हो तो खाली उनसे ही काम नहीं, पढ़ने से भी काम नहीं चलता, गुनना भी चाहिए। सत्संग पूजा पाठ जो बच्चे पढ़ते हैं वो प्रातः काल गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। और जो बच्चे गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो देखना साल में फेल हो जाता है, गारंटी मैं लेता हूं। ले करें क्रिया से, उसकी गारंटी मैं लेता हूं। प्रातः काल, क्योंकि भगवान राम भी प्रातः काल उठ करके माता पिता का नमन करते हैं। आज के बच्चे पढ़ने जाते हैं, अच्छी बात है। रामायण कहती है
कि प्रातः काल उठ कर रघुनाथा और मात पिता गुरु नाबह रोज गाने। ध्रुव तप करने चले, जंगल में पहुंचे। नारद जी, नारायण नारायण नारायण, बेटा तू यहाँ छोटा सा बालक 5 वर्ष का क्या कर रहा है? वो मेरी माँ ने कहा है कि भगवान की गोद में बैठना है तुझे, और तू भगवान को बोला। नारद जी बोले कुछ मंत्र पंत्र गुरु भुरु कोई है कि यूं ही? बोले हाँ हाँ, मेरी माँ ही मेरे गुरु समझो। अरे माँ तो गुरु है ही, पिता तो गुरु है ही, लेकिन कोई वैसा गुरु है जिसने दीक्षा वगैरह में नाम दाम कुछ दिया हो? हाँ हाँ, ऐसा गुरु। अब आप मिल गए ना? बोले अरे बेटा बड़े चालाक। नहीं, अब आप मिल गए ना? मिल गए। गुरुदेव ने यानी कि नारद जी ने दीक्षा दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया, और उस मंत्र को लेकर बच्चा जाप करने लगा। यही मंत्र जाप करने लगा, यही मंत्र जाप करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब देखिए, संत लोग जीवन भर तपस्या करते, भगवान नहीं आए, लेकिन इस बच्चे ने 5 वर्ष 5 महीने, सिर्फ ओनली 5 महीने बैक टू बैक 5 महीने प्रभु का ध्यान किया। भगवान को आना पड़ा। क्यों? एक तो छोटा सा बालक, और जब भगवान आ गए तो भक्त की दशा क्या होती है? बच्चा है, लेकिन हृदय में तो भगवान के बारे में जान चुका था ना, माँ ने समझा दिया था। जब भगवान को देखा, बेटा नेत्र खोलो। नेत्र खोले हैं ध्रुव ने, बस अश्क की धारा निकल पड़ी, आंसू की धारा निकली। भगवान ने तुरंत उठा करके और गोदी में ले लिया। बोले बस इसी कारण तो मैंने ये तप किया था, और मैंने सुना था तुम कई सालों में होते हो, ये तो मुझे जब 2-4 महीने हुए हैं, 5 महीने, और तुम इतने ये नहीं प्रकट हो गए कि बेटे यही तो कि भक्तिताम यदि भक्ति का मुझ पर, मैं भक्तों के अधीन हूँ। इन भक्तों ने मुझे जब चाहा, जैसे चाहा, जहां चाहा, नाना भांति नचाया, नाना भांति से मुझे नचाया। देखिए, ध्रुव को भगवान तो मिल गए। धीरे धीरे जब लौट के घर आए, जवान भी हो गए, और जवान हुए तो फिर ध्रुव जी जवान हुए तो इन्हें को ब्याह होगा, और ब्याह हो के क्या पाए जाते हैं? कितने पाए हो जाते हैं? लेकिन तुम भूल जाते हो कि मानव 2 पैरों से आया जग में चलने फिरने को। ये मानव ओनली 2
दो पैरों से। चलने फिरने को, हर की कथा को सुनने को, मानव 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 दो पैरों से आया जग में चलने फिरने को। थोड़े हाथ आया भगवान के भजन को करने को, लेकिन जान भयो और भाई सगाई, पैर हो गए चार। और जब चार पैर का हो गया तो क्या बन गया? चार पैरों को हो तो पशु है? और चार पैर का बना पशु ये मेहनत करने को, मानव 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 दो पैरों से आया जग में चलने फिरने को। सिर्फ दो पैरों से लेकिन पशु बन गया। थोड़े दिन के बाद में घर में आया बेटा, कुछ दिनों के बाद में, और जब बेटा आया तो क्या बन गया? पैर कितने हो गए? 6, और 6 पाने को होता है। पैरों का कौन होता है? अरे थोड़े दिन के बाद में भैया घर में आया बेटा, फिर तो ये मानव से भक्तों बन गया छोटा चीटा। चीटा बनेगा वो, क्योंकि चीटा के 6 पैर होते हैं और 6 पाने को चीटा। लेकिन भैया हम तो यही कहते हैं, फिर चीटा क्या करता है? सब जानते हैं क्या करता है, हैं? लेकिन वहीं आ जाओ कि मानव दो पैरों से आया जग में चलने फिरने को, मानव दो पैरों से आया जग में चलने फिरने को।
बोलो जय जय श्री